गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि निर्जला उपवास में तप तो हम जान लिए क्या तप करना है, कैसे तप करना है, लेकिन सेवा का महत्व भी बहुत बड़ा है। सेवा क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। तप सेवा सुमिरन का मार्ग है और ये हमारा मानस योग साधना से आया है। तो ये जो हमारा निर्जला करे, तप करें, हम ये जो उपवास करते हैं, चाहे एक दिन कर रहे हैं उपवास, चाहे 2 दिन कर रहे हैं उपवास, या आप कंटिन्यू वाला कर रहे हैं, लंबा वाला भी कर रहे हैं निर्जला उपवास, तो उसमें सेवा क्या करें, सेवा का महत्व क्या है। क्योंकि अगर हम खाली तप करेंगे तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो सफलता नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि ये गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है ये। तो तप सेवा सुमिरन, मैंने को बहुत साधकों ने बोलते हैं हम ये तप कर रहे हैं, हमको ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा नहीं आया। तो मैंने इनको यही सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप सेवा पे ध्यान दिए हैं कि क्या सेवा करना चाहिए? तो नहीं, हमने उस सेवा को एकदम डोमिनेट कर दिए, उसको मतलब दूर कर दिए। खाली बोलते बस भोजन परिवर्तन कर लिया, हम तो गवर्नमेंट फूड में है, हम फ्रूट में है, हम रॉ फूड में है, इस सब बताते हैं। लेकिन सेवा क्या है? जो आपने उपवास करे, मतलब एक आहार पे रहे, मोनो डाइट पे रहे, चाहे रस पे रहे, चाहे आप निर्जला करें, उपवास जो करें, उपवास के समय जो आप नहीं लिए उसको आपको वितरण करना है। वितरण का सिद्धांत को समझना है। अगर आप समझेंगे, निर्जला उपवास करेंगे, फिर आप इसको अपनाएंगे तो आपको चमत्कार का रिजल्ट मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आप वितरण की सिद्धांत को समझना है। वितरण का सिद्धांत ये है कि जो उपवास काल में आप भोजन नहीं करें, वो प्राणी मात्र के, नोट करना पॉइंट मेरी, प्राणी मात्र के बोली मैंने, मानव नहीं बोली, खाली मनुष्य नहीं बोली, प्राणी मात्र के अंदर जो वैश्योनर भगवान बैठे हैं उन्हीं को देना है, वितरण करना है, उन्हीं को आप कुछ ना कुछ देना सीखना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। आप लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं, तभी आपको चमत्कारिक रिजल्ट नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है? श्री कृष्ण भगवान जी ने खुद बोले हैं गीता जी में, अहम वैश्व नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राण पान समाजुक्ते पचाम्यनम चतुर्विधम। तो वो वैश्वनर भगवान प्राणी मात्र के अंदर में बैठे हैं, उनका हजम कर रहे हैं, उन्हीं को मिल रहा है। तो आपने वैश्वनर भगवान को निर्जला उपवास में क्या पूजन करे ना, आकाश तत्व का पूजन करे। आकाश तत्व सूक्ष्म आहार उनका आहार दिए, लेकिन जो भोजन नहीं करे उसको हमको प्राणी मात्र में देना है। प्राणी मात्र मतलब क्या ना, आप बेजुबान जो बात नहीं कर रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, खाली मानव नहीं, जो बात नहीं कर पाते हैं, जो अपना कुछ बता नहीं पाते, उनका भी सेवा करना सीखे। तो सेवा कैसे करना है ना, अगर आप जिस दिन नहीं लिए, जो आहार नहीं ले, वो अनाज आप पंछियों में बांट दीजिए। अनाज तो आपको लेना ही नहीं है, लेकिन अनाज पंछी का आहार है, इंसान का आहार नहीं है। तो आप, पंछी बेजुबान है, वो बोलते नहीं है, आपके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर डालते हैं तो वो ग्रहण करते हैं, वो लेते हैं, उनके अंदर की वैश्वनर भगवान वो प्रसाद पाते हैं। तो वो प्रसाद पाते हैं और वो आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, सिर झुकाते हैं। जितने बार उन्होंने ग्रहण करते हैं पंछी, उतने बार आप उनका सिर झुकता रहता है, झुकता रहता है। तो ये गुण भी आपको सीखना है उनसे, कि आप भी ऐसे जब भी प्रसाद करें, जब भी कुछ करें, आपका सर भी झुकना चाहिए। माँ प्रकृति में सभी चीज में आपका सर झुकना चाहिए, प्रणाम करके धन्यवाद दे के लेना सीखना है। तो पंछियों में बांटिए,
पशु में अगर गौ माता है, गौ माता को जाके घास पत्ते ये आप सेवा कर सकते हैं, वो बेजुबान है। तो गौशाला में जाके आप हरा घास ये करके पत्ते काट के कहीं पे भी आप जाके उनको डाल दीजिए, उनको भोजन प्रसाद। ऐसे नहीं कि खाली ऐसे फेंक के आ गए, अपने भाव से अंदर से कि इनके अंदर में वैष्णव भगवान वही भगवान प्राप्त करेंगे जो मेरे अंदर में प्राप्त करते हैं, इस भाव से उन्हीं को जाके देना है। ऐसे ही पशु जो बंदर हो गया, बंदर को भी हम ऐसे जाते हैं, बंदर खाएगा फेंक दे, केला फेंक दे, ब्रेड फेंक दे, इस कदर नहीं, तरीके से अच्छे से कि सब में परमात्मा है, भगवान है, नैश्वर उन्होंने बैठे हैं, तो उनको भी आप प्यार से उनको प्रणाम करके, बंदर भी भगवान है, इस कदर से हम भाव से दें तो बेजुबान का सेवा करिए। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हम लगा तो लेते हैं, उनका सेवा नहीं करते, उनका खुरपाई नहीं करते हैं, उनका खाद्य उनको नहीं देते, खाद नहीं देते, जल नहीं देते हैं। अरे हम कुछ तो कर सकते हैं, इसीलिए हमारा चमत्कारिक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम तब कर रहे बोलते हैं जल्दी रिजल्ट चाहिए, हमको बोलते हैं इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए बोलते हैं, तो इंस्टेंट रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा? आपको सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो पेड़ पौधे अगर लगाए हैं तो उनको जल भी दीजिए, यही भाव से कि इनके अंदर प्राणी मात्र के मैं तभी बोली, इनके अंदर भी परमात्मा है, हरा भरा होंगे, फल देंगे। इस कदर आप वहां पे जल चढ़ाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ये भी सेवा है, ये पर्यावरण की सेवा है, वातावरण की सेवा है, एनवायरमेंट की सेवा है। समाज को हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं, खाली ले रहे हैं। तो इसीलिए तो हमारा तप से बस मिलन का मार्ग में प्रार्थना है, इस प्रार्थना इस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ बांटना सीखे, तो वो बांटे आप ये। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा सिद्धांत है, वितरण की सिद्धांत ये है, जो घटे सो बटे, जो घट गया वो जो आप नहीं लिए, जो घट गया उसको बांटना है। तो कम से कम पेड़ पौधे अच्छा लगाइए, रोड साइड पे लगा दीजिए, उसमें जाके थोड़ा लगा दीजिए, जैसे आप जा पाए उसमें पानी भी दे पाए, थोड़ा बारिश होगी पानी में फिर वो भी बढ़ जाएगी। पीपल का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, फल का पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, ताकि हरा भरा हो जाएगा। सब तो पेड़ काटने में लगे हैं अपनी यूज के लिए, लेकिन पेड़ लगाना तो भूल ही गए हम। तो इस पेड़ पौधे भी लगाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा सेवा होगा, बेजुबान का सेवा फलती है, दुआएं मिलती है, तब आप रोग मुक्त होंगे, निरोगी काया होगा ही होगा, आपकी मन की विकार भी दूर होगी और आत्मा में आपकी स्थिति होगा। और आपका जिस लिए आप उपवास कर रहे आध्यात्मिक विकास के लिए, रोग नाबूदी तो ये बाई प्रोडक्ट है, यूं रोग चली जाएगी, लेकिन आपका आध्यात्मिक उन्नति विकास होना चाहिए। उसके लिए आप जो उपवास कर रहे हैं ये फलीभूत होगा। तो उसके लिए आप यही ध्यान देना है, जो घटे सो बटे। और क्या कर सकते हैं, जिस दिन भी आप निर्जला रखे उस दिन कुछ भी आपके अर्थ निकालिए। इतना ऐसे क्यों होते हैं आप लोग, एकदम मतलब कुंठित जीवन है आपका मतलब इतना कपट जीवन है, उसको निष्कपट नहीं बना पा रहे हैं। जब निर्मला जनमन सोई मुझे पाया, छंद कपट मुझे नहीं भाया, ये रामायण में है। तब निष्कपट होना है, कपट रहित होना है। राम भगवान जी ने खुद बोलते हैं, मुझे वही बात है जो कपट रहित है, जो मतलब ऐसा कंजूस नहीं है। इतनी कंजूस हो जाते हैं हम, अरे आप अपने घर के लिए तो खर्च कर लेते हैं, कुछ भी आपको जो चाहिए वो खरीद के ले आते हैं। 10 कपड़ा है फिर भी 10 कपड़ा और खरीद के ले आते हैं, अलमारी भर जाती है। 10 जूते चप्पल है फिर भी 10 जूते चप्पल और खरीद लाते हैं। अलमारी एक अलमारी खाली चप्पल में भरा है, एक अलमारी ड्रेस में भरा है, एक अलमारी शॉल पे भरा है, एक अलमारी स्वेटर पे भरा है, ऐसे एक अलमारी भर के रखे हैं। क्यों? अपने खाली अपना स्वार्थी, इतनी स्वार्थी जीवन। तो ये स्वार्थी जीवन को छोड़ दीजिए, स्वार्थी ना बनिए, सारथी बनिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन की, ऐसे आप भी सारथी बने। किसका?
स्वार्थी नहीं, ये स्वार्थ भाव को आपको दूर करना पड़ेगा। तो आप ये जो आपके अलमारी में जो भर भर के रखे हैं, जो आपका यूज नहीं है, साल में एक बार 365 दिन में भी आपका एक ड्रेस का बारी आती भी होगी कि नहीं पता नहीं, ऐसे भर के रखे होंगे आप लोगों ने। कब का शादियों का साड़ी अभी भी अलमारी में निकल जाएगी, आप लोगों का लहंगा निकल जाएगी अगर आप देखेंगे। अरे मेरा वो 20 साल पहले का शादी का लहंगा अभी भी पड़ा है, कितना बार पहने आप, लेकिन पहने नहीं। कितना बार पहने ना पहने पता नहीं। अगर किसका शादी हो रहा है, कोई गरीब बच्चा का, किसी बेटी का, उसको दे दीजिए, कम से कम अपनी शादी में पहन लेगी वो बच्ची। तो कम से कम ये सब देखिए, थोड़ा जो यूज नहीं हो रहा है उसको निकाल निकाल के दे दीजिए। क्या होगा, आपकी शरीर चला जाएगा, चले जाने के बाद आपके बच्चे ही उठा के फेंक देंगे, उसको ले जाओ बोल के भसा देंगे, पानी में बहा देंगे या किसी को दे देंगे। तो आप जीते जी अपने हाथों से क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जीते जी अपने हाथों से दे के उसका आनंद ग्रहण करिए। जिनको आवश्यक है बांट दीजिए, नहीं पता तो कहीं पे भी मंदिर में रख दीजिए, कोई चौक पे रख दीजिए जाके। और इसी भाव से रखना, ये नहीं कि मेरे पास ज्यादा है तो मैं दे दिया, ये भाव से नहीं, ये भाव से देना है कि मुझे परमात्मा आप दिए थे पहनने के लिए, ऐसे कोई मानव, कोई इंसान पहन लेगा, वो उनके अंदर में बैठे परमात्मा का भाव से देना है कि उनको भी वो मिल जाएगा वस्त्र पहनने के लिए बोल के, इस भाव से देना है। मेरे से कम वाला को मैं दे रहा हूँ, मेरे से वो गरीब है मैं दे रहा हूँ, अपनी जान पहचान रिश्तेदार को दे रहा हूँ, ब्लड रिलेशन को दे रहा हूँ। तो क्या दान करे, क्या बांटे? ब्लड रिलेशन को दिए तो आप ऐसे स्थान पे दीजिए जिसको कुछ आप जानते ही नहीं है, ऐसे स्थान पे रखिए, वही कबूल होगा, वही सेवा कबूल होगा। और भाव बनना चाहिए आपकी कि ईश्वर दिए थे, ईश्वर ले रहे हैं वो चीज को पहनने के लिए। इस भाव से अगर देंगे तो आपका सेवा माना जाएगा और कबूल होगा। तो आप और क्या करना चाहिए ना, आप कुछ एक दशांश आपका पैसा निकालिए। इतनी कुंठित क्यों आप जो पैसा कमा रहे हैं आप सोचते हैं एक दशांश दे देंगे हमारा कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? ऐसा नहीं, आपको एक दशांश अगर देंगे परमात्मा का बैंक बैलेंस बढ़ेगी। परमात्मा सब देख रहे हैं आप क्या कर्म कर रहे हैं, कर्म साथ जाएगा, कर्म का सिद्धांत साथ जाएगा आपका। और बाकी यहाँ जो छोड़ के देंगे वो तो ये जो भरेंगे वो तो यहीं छूट जाएगा। आप ऐसा कर्म करिए, दान करिए, ऐसा स्थान पे दान दीजिए जहाँ रोग रहित करा जाता है, जहाँ दवाई रहित करा जाता है, जहाँ सबसे बड़ा बीमारी यही है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जो मैंपन से आपको दूर कर रहा है, जौन सा ये संस्था, जौन सा स्थान, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसी में आपको ले रहा है। उसमें जानने के लिए, परमात्मा का अनुभव कराने के लिए, रोग रहित करके, दवाई रहित करके ले रहा है। ऐसे स्थान पे अगर आप दान देंगे, ये एक महायज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं है, हवन से कम नहीं है। यही आहुति करिए आप, यही आपका आहुति कबूल होगा। लेकिन हम तो पैसे ऐसे ही रखते हैं और सोचते हैं अस्पताल में उसको दवाई नहीं खरीद पा रहे, उसको दवाई के लिए पैसे दे दिए हम। कोई ऑपरेशन नहीं कर पाया, उसको ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए। अरे वो क्या सेवा करे, एक जन का अंग काट दिया आपने, अंग कटवाने के लिए पैसा दान दे दिए आपने। एनजीओ, क्या एनजीओ हो रहा है पता नहीं। आजकल तो फॉरेन में इंडिया वाले, एनआरआई वाले यही कर रहे हैं कि एनजीओ की दवाई, वो दवाई नहीं ले पा रहा है, उसको दवाई देना है भाई, तो मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे, पैसा देते हैं, वो जाएगा, हमारा सेवा हो गया। अरे वो सेवा नहीं है, किसको जहर दिलवा रहे हैं आप? ये पैसा देके, अपनी पैसा देके जहर दिलवा रहे हो। थोड़ा सा सोचिए क्या कर रहे हैं आप लोगों ने कि ये एनजीओ में आप हेल्प कर रहे हो, दे रहे हो पैसा। ओल्ड एज संस्था बना है, ओल्ड एज आश्रम, कि वो लोगों को बैठा रहे, उनका सेवा पानी करने के लिए, रोग वाला खाना, कुक फूड खिला रहे हैं उनको, अपनी पैसा दान दे रहे। ओल्ड एज आश्रम में देंगे क्या ना, उनको खाना खिलाएंगे, उनको दवाई देंगे। अरे ओल्ड एज जो बेचारे बुजुर्गों को कम से कम अच्छा राह दिखा दो कि मनुष्य जीवन आपने ऐसे ही बिता दिए, अब तो भगवान का रास्ता पकड़ो, जितना सांस बची और आपने पूरी तरह
जाप करो बोल के सुमिरन में लगा लो और सही आहार कम से कम आखिर मोमेंट में उनको खिलाओ। माँ प्रकृति का आहार जहाँ दिया जाता है वैसे आहार खुद खरीद के फल लेके उनको खिलाओ, जाके दो। पैसे देने से कुछ नहीं होगा, पैसे में क्या कर रहे हैं पता नहीं, पैसे से फल खरीद के जाके उनको खिला दो उन लोगों को। और दवाई खरीदने के लिए पैसा दे के जहर मत डलवाओ उनमें, है आप उनको फल फ्रूट दो, अच्छे रास्ता दिखाओ, सत मार्ग दिखाओ। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग दिखाइए, यही सबसे बड़ा सेवा है। तो इस कदर आपने थोड़ा अपनी अकल को जगाइए, बुद्धि को थोड़ा जागरूक करिए। जागेंगे तब तो होगा, आप तो सोए हैं, बेहोश जीवन जी रहे हैं, कब जागेंगे? और तो आप इस कदर की सेवा करिए। जब भी उपवास कर रहे हैं, उपवास नहीं भी कर रहे हैं, अगर तप सेवा सुमिरन का मार्ग भी पकड़े हैं, गवर्नमेंट फूड में भी है तो भी ऐसा सेवा करिए, क्योंकि गवर्नमेंट फूड में भी सेवा का महत्व तो बहुत है। तो इस कदर की सेवा करिए, किसी को आध्यात्मिक मार्ग दिखाइए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उनको दिखाए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य खाली पैसा कमाना नहीं है, बंगलो बनाना नहीं है, घर मतलब गाड़ियां बनाना नहीं है, एक गाड़ी हो गया, 2 गाड़ी 10 गाड़ियां खड़े करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति, और ये हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। तो आप लोग जो कूड़ा डाले हो कूड़ा को निकलवाइए, अयोग्य आहार को निकाले और गवर्नमेंट फूड प्रभु का प्रसाद लीजिए। और आप इस तरह आपका 1/10 निकालिए, संकल्प करके निकालिए। 1/10 आपका कमी कभी भी प्रभु नहीं करेंगे, वो आपका 1/10 बढ़ेगा। हम सोचते हैं 1000 महीना में आती है, कैसे 1/10 दे देंगे, 100 रुपया कम हो जाएगा। अरे 100 रुपया कम हो जाएगा तो आपको 1 लाख और भी मिल जाएगी कहीं से। आप थोड़ा करके देखिए, विश्वास के साथ 1/10 देना सीखिए। और जब भोजन करते हैं, और यह भी नियम है कि जो भी गवर्नमेंट फूड आप ले रहे हैं उसमें 1/4 4 भाग से 1 भाग थोड़ा सा मात्रा वैश्यनोर भगवान के लिए निकालिए और प्राणी मात्र में दे दीजिए, रख दीजिए। हम वो नहीं कर रहे हैं, भूल ही जा रहे हैं। जितना भी ये करने से, जूस भी ले रहे हैं तो 1 चम्मच निकाल के बाहर रखिए। एक नियम से करिए, नियम जरूरी है। अगर आप 1 दिन करें, 4 दिन नहीं करे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नियम से करना है। जूस पी रहे हैं, थोड़ा सा मात्रा जाके बाहर कहीं भी ऐसे डाल दिए, चींटी के मुख से वो रस तो जाएगा, उसी के अंदर भी प्राणी भगवान बैठे, वैष्णव भगवान, वो तो ग्रहण करेंगे। फल खा रहे तो फल 2 पीस बाहर रख दीजिए। अरे पंछी तो खा लेंगे भगवान, पहले आपने ग्रहण करने से पहले उसको प्रभु का प्रसाद समझ के उनको दे रहे, उन्हीं का चीज बोल के निकाल के रखिए, तो वो भी आपका किस्मत बदल देगा, भाग्य बदल देगी। तो आप इस कदर का सेवा का ध्यान दीजिए। तप सेवा सुमिरन तीनों को करना है, तीनों को करना है। तो तप तो मैंने बता ही दी थी, सेवा के प्रति भी उतना महत्वपूर्ण है। आप सोचते हैं तप महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, बोलते हैं कि एनडीएस वाले, एडवांस न्यूट्रिशन सिस्टम वाले खाली तप पे जोर देते हैं, तप पे जोर देते हैं। अरे नहीं, आपका बुद्धि नहीं है, अज्ञानता भरा पड़े, आप देखते नहीं है। तप के साथ साथ सेवा को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, सुमिरन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। तप जितना इम्पोर्टेंट है, सेवा भी उतना इम्पोर्टेंट है, और सुमिरन तो उससे ज्यादा कई गुना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा इसी तीनों चीज को करिए और साथ साथ करिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होती है। अगर सेवा करेंगे तो चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा, चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। मैं तो यहाँ देखती हूँ कोई सेवा में इच्छा ही नहीं है। शारीरिक सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं, कुछ भी आपको ज्ञान मिला, ये अच्छा चीज परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का बताइए, आप अपनाए, आपको जो लाभ हुआ बताइए, वीडियो बना के दीजिए। जब आप निर्जला करेंगे, आपको जो लाभ हुआ वीडियो बना के देना है, ये भी एक सेवा है। और ये अपलोड होगा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का चैनल में, न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान, उनका ऑरेंज कलर की कोटी पहनते हैं वो, उन्हीं का चैनल में अपलोड होगी। कितना लोगों ने देखेंगे, कितना लोगों को देख के प्रेरणा मिलेगा और उनको लाभ होगा। थोड़ा सोचिए, ये भी सबसे बड़ा सेवा है। तो आप निर्जला में जो भी लाभ होगा, नवरात्र
करो कैसे किए, आप एक वीडियो बनाना है, ऐसे 9 दिन आप कैसे अपनी एक रिपोर्ट बना के लिखना है। ये पहला दिन हमने ऐसा करे, जितना दिन निर्जला कर पाए उतना दिन निर्जला, जितना दिन रस पे रहे, कितना दिन पानी पे रहे, 9 दिन में क्या लाभ हुआ आपको, क्या महसूसियत हुआ, उसका एक वीडियो बना के देना है, अपलोड होगी और वो सभी को काम आएगा। ये भी सेवा है। फॉरवर्ड करिए गुरुजी के चैनल को, बार बार सब्सक्राइब करवाइए, फॉरवर्ड करवाइए। अरे कुछ नहीं तो घर बैठे ये तो सेवा कर सकते हैं, ये सेवा करिए ताकि आपका भाग्य अच्छा हो गया, आपका भाग्य बदलेगी, आपका जीवन यात्रा आगे जाएगा और आप आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे और प्रभु प्राप्ति के राह पे जाएंगे, प्रभु का अनुभव होगी आपको। तो इस कदर करिए, तप, सेवा, सुमिरन तीनों को साथ साथ करिए। हर समय प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहना ही ईश्वर का भक्ति है, प्रफुल्ल रहना ही ईश्वर का भक्ति है। हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलते रहिए और सबको हंसाते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।